आज कट करना सिखाती हूँ प्लाजो और सूट। सबसे पहले प्लाजो कट करते हैं। पहले कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम साड़ी फोल्ड करते हैं सेम वैसे ही, ठीक है। कपड़े को अच्छे से पहले एक बार फोल्ड करना है, इसके बाद कपड़े को बिछा लेंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इतनी बात क्लियर। बिछाने के बाद एक बार और फोल्ड करना है, लेकिन अब की बार पूरा नहीं फोल्ड करना। कितना फोल्ड करना है? जितना हमारा हिप है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा। इतनी बात क्लियर। हिप का 1/4 और 5 इंच एक्स्ट्रा, तो हिप है 44, उसका 1/4 हुआ 11 और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो मैं 16 इंच फोल्ड कर रही हूँ इसको। इतनी बात क्लियर। हिप का 1/4 मतलब 44 का चौथा हिस्सा किया तो 11 आया, 11 में 5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो आया 16। 5 हम तब ऐड करते हैं जब हिप का साइज 38 से ज़्यादा हो तब। इतनी बात क्लियर। ये वाला हिस्सा 5 है, ठीक है। अब देखो लेंथ का निशान लगाएंगे तो क्या, सबसे पहले हम इलास्टिक डालने के लिए जितना आप छोड़ना चाहें, तो मैं 2 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 2 इंच में इलास्टिक आ जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। इतनी बात क्लियर। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको मैं सीधा कर लूँगी जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। कर लिया सीधा। अब लगाएंगे हम लेंथ का निशान। तो देखो ऊपर से जो हिस्सा मैंने निशान लगाया 2 इंच, उससे नीचे इंची टेप करेंगे। कर लिया। अब लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ है 33.5। 33.5 पे मैंने एक निशान लगाया, इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो पहले हम 33.5 पे निशान में एक लगा रही हूँ, अब इसको जैसे आप चाहें वैसे सीधा कर लें। तो मैं ऐसे करके सीधा कर रही हूँ। इतनी बात क्लियर। ये 33.5 पे निशान लग गया। फोल्डिंग के लिए जितना लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। प्लाजो के लिए 2 इंच काफ़ी होता है, तो 2 इंच ले रही हूँ मैं। तो 2 इंच लेने के बाद इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो ये है 2 इंच, ठीक है। ये 2 इंच फोल्ड हो जाएगा, फिर नीचे इंची टेप किया, 33.5 पे एक निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने फोल्डिंग के लिए। 2 इंच है। इतनी बात क्लियर। क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, मतलब आसन के लिए लगाएंगे। ये इधर से बंद है, उधर साइड से खुला है, ठीक है। इधर से खुला है। अब देखो तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हम तब लगाएंगे जब हिप का साइज 40 से ज़्यादा हो, वरना 2 लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब इस निशान को भी सीधा कर लिया। ऐसे आप सीधा करना चाहें वैसे कर ले। इसके बाद 12.5 इंच पे आसन का निशान लगाऊंगी मैं। 12.5 काफ़ी होगा। इतनी बात क्लियर। इसके बाद 1 इंच का निशान देते हुए यहाँ से हम कर्व कर देंगे, आसन की गोलाई होगी, ठीक है। अब नीचे से आप मोरी जितना लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। तो मैं लूँगी इसमें 11 इंच, मतलब 10.5 बन जाएगा तो 11 ले रहे हैं, ठीक है। 10.5 मैं बनाने वाली हूँ। इतना काफ़ी होता है, इस साइज के लिए तो काफ़ी है। इसको हल्का सा तिरछा निशान लगाइए नीचे, फिर मैंने सेफ पट्टी ली, ऐसे करके मिलाया जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अब एक निशान लगाएंगे। इतनी बात क्लियर। इसी निशान पे हम कट करेंगे, ठीक है। कुछ ये 2 इंच, इसके बाद नीचे मैंने इंची टेप रखा, हमने लेंथ का निशान लगाया, 2 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा कितना लिया 16, हिप का 1/4 और 5 इंच एक्स्ट्रा। 2.5 इंच आसन का निशान लगा के फिर वो गोलाई की है। इतनी बात क्लियर। ये 2.5 इंच है, ये वाला 2.5 और सीधा किया इसको मैंने। ये कर्व किया 1 इंच का निशान लगाते हुए, कितना 1 इंच। क्लियर। फिर इसके बाद नीचे कितना, नीचे मैंने 11 इंच पे निशान लगाया ताकि 10.5 पे बन जाए। अब जो निशान लगाया उसी निशान पर हम इसको कट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर। कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, हम ले चुके हैं जितना हमें एक्स्ट्रा लेना था। तो निशान पे ही कट करेंगे इसको। ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा, इसमें इलास्टिक डल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये लेंथ आ गई 33.5। अब इसके बाद कट करेंगे सूट। उल्टी साइड में निशान लगा दे रही हूँ, जब हम सिलेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। ये सूट है और बीच में इसमें एक फूल दे रखा है, तो ये हम सेंटर में लेते हुए इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम प्रिंट से प्रिंट मिला लेंगे और फूल हमारा बीच में रहे, हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से बिछा लो। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये सूट कौन सा है, जैसा कि हम लेते हैं जिसके साथ दुपट्टा भी आता है, वैसा ही सूट है ये। लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ के निशान के लिए पहले मैंने एक निशान लगा लिया, कितना 40.5 इंच। 40 इंच तैयार बन जाएगी। नीचे से फोल्ड करना नहीं है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। अब देखो तीरा कितना लेना है हमें, मतलब शोल्डर। तो शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे, ठीक है। हैवी साइज है ये, तो इसलिए 7 इंच काफ़ी है, कम नहीं ले सकते, 7 तो लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ आर्म होल के लिए 6.5 पे निशान लगाया मैंने। कितने पे, 6.5 पे। ये वाला कितना लिया है, 7, ठीक है। और ये वाला लिया मैंने 6.5। इतनी बात क्लियर।
अब 10 इंच पे निशान लगाएंगे हम चेस्ट के लिए, ठीक है, अपेक्स पॉइंट के लिए। कमर के लिए जैसे चेस्ट ख़त्म होती है वो वाला हिस्सा 14 इंच पे। उसके बाद हिप साइज़, सूट का जो हिप साइज़ है उसके लिए 18.5 पे। इतनी बात क्लियर। तो देखो अब ये 3 निशान हो गए। अब क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 करेंगे। चेस्ट है 40, उसका 1/4 हुआ 10, ठीक है। कमर जो है वो है 38, उसका 1/4 हुआ 9.5। तो ये मैंने 9.5 पे निशान लगा दिया, ठीक है। 9.5 पे निशान लगाने के बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 42, उसका 1/4 हुआ, मतलब चौथा हिस्सा हुआ 10.5, ठीक है। तो 10.5 पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब इन तीनों निशानों को जैसे मैं मिला रही हूँ सेम ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, अब 2.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-2.5 तक हमें ऐड करना है। तो मैंने कर लिया, 2.5 किया इसमें मैंने। अब इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो 1 इंच पे निशान लगाया। अब जैसे मैं शेप बना रही हूँ सेम ऐसे ही बनानी है, क्लियर इतना। इसके बाद देखो नेक के लिए निशान लगाएंगे, फ्रंट नेक के लिए। तो ये मैं लगा रही हूँ ऊपर से 3.5 इंच पे, ठीक है। स्क्वायर नेक बनाऊँगी और नीचे से लगाएंगे हम 3 इंच पे, 3.5 ऊपर से। अब देखो लेंथ कितनी रखूँगी, लेंथ में रखूँगी इसके सिर्फ 6 इंच। इस साइज के लिए 6 काफ़ी है, कम ले सकते हो, ज़्यादा मत लेना। और नीचे कितना, 3 से भी थोड़ा कम, 3 भी मत लेना, 3 से भी कम लेना, क्लियर इतना। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, ठीक है। और इसी पे मैं बाद में कट करूँगी, अभी नहीं करूँगी। ये कितना है, 3 से थोड़ा कम, ऊपर 3.5। इसमें हम आधा इंच डाउन भी करेंगे, लेकिन ये बाद में करूँगी मैं, ठीक है। ये जितना है हमारा सेम उतना ही निशान हम नीचे भी लगा देंगे। इतनी बात क्लियर। अब इस निशान को मैंने सीधा मिला दिया। अब इसी पे मैं कट कर लूँगी, ठीक है। शोल्डर अभी कट नहीं करूँगी, ना नेक कट करूँगी। फ्रंट और बैक कट करने के बाद हम कट करेंगे। तो जो निशान लगाया उसी पे ही हम कट करेंगे। इतनी बात क्लियर। तो ये फ्रंट पार्ट कट गया, अब बैक पार्ट की बारी है। तो बैक में भी फूल दे रखा है, उसको भी हम सेंटर में लेते हुए, मतलब बीच में लेते हुए फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। बिछाने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको सेम एज इट इज़ इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। जो आगे पीछे का पार्ट है फ़िलहाल के लिए बराबर कट करेंगे, बाद में हम आगे पीछे का पार्ट अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट को मैंने अच्छे से बैक पार्ट पर रखा, जो बैक वाला कपड़ा था उस पर रख के फिर मैंने सेम उतना ही कट कर दिया। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ सेम इतना ही कट कर दूँगी जितना कि फ्रंट पार्ट था। इतनी बात क्लियर है। तो फ्रंट पार्ट कट करने के बाद फिर मैंने बैक पार्ट कट कर लिया। और उसके बाद मैं फ्रंट और बैक की जो अलग अलग कटिंग होती है वो और बताने वाली हूँ, क्योंकि जो आर्म होल की कटिंग होगी ना वो और बता दूँगी इसमें मैं। तो ये मेरा फ्रंट और ये बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए मैंने 8.5 इंच पे गला लिया है गहराई, और 3 इंच नीचे से चौड़ाई और 3.5 इंच ऊपर से। इतनी बात क्लियर। नीचे से 3, ऊपर से 3.5। अब इन दोनों निशानों को मिलाया, नीचे से थोड़ा सा कर्व कर दिया जैसे आर्म होल किए थे, सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट लिया मैंने। ये जो फिटिंग का निशान था इसको हल्का सा गहरा किया जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद दूसरे वाले हिस्से को पकड़ा और ऐसे करके मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। टैप किया, हल्का निशान उस तरफ भी आ जाएगा, तो इसको थोड़ा गहरा कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान होगा, ये थोड़ा आसान होगा बाद में फिटिंग करने में, क्लियर इतना। तो ये हमारा दोनों तरफ फिटिंग का निशान लग गया। अब मैं नेक की कटिंग करना बता रही हूँ। तो पहले मैंने एक पार्ट को रखा, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी रख लिया। नेक की कटिंग बाद में करेंगे, उससे पहले में हम शोल्डर कट कर लेते हैं। तो शोल्डर आधा इंची में डाउन कर रही हूँ। इतनी बात क्लियर। ये हम तब करते हैं जब हैवी साइज़ हो, ठीक है, मतलब 36 से ज़्यादा। अब बैक पार्ट का नेक कट कर लेते हैं। इसकी जो गहराई है वो मैंने ली है 8.5, याद रहे 8.5। नीचे से 3, ऊपर से 3.5। ये मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग के लिए। इसके बाद आधा इंच की गहराई देते हुए हम एक निशान लगा लेंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। इतनी बात क्लियर, जैसा कि मैं कटिंग करके बता रही हूँ। इसके बाद नेक भी मैं कट कर दे रही हूँ। जो मैंने स्क्वायर बनाया था ऊपर से 3.5, नीचे से 3 से कम, मतलब 2.75। तो ये स्क्वायर नेक कट किया। इसके बाद मैं स्लीव कट करके बता रही हूँ, इसमें जोड़ आया है तो मैंने जोड़ कर लिया। इसके बाद बाजू जितनी भी उतनी ही बना सकते, इतना ही कपड़ा था तो मैं एक बाजू कट करके बता रही हूँ। देखो मैंने कितना फोल्ड किया है, जितना हमारा बाइसेप्स है उसका आधा और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 या 1.5, और लेंथ जितनी है ये उतनी ही बनाएंगे हम। इस बाजू में मैं डिज़ाइन दूंगी, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो जाके आप देख सकते हो। मेरी स्लीव कटिंग की वीडियो भी अलग से जाके आप देख सकते हो, वो भी मैंने बनाई है।
तो क्या करेंगे, ऊपर से मैं लगा रही हूँ 3.5 इंच पे निशान। कितने पे? 3.5 इंच पे। इतनी बात क्लियर। इसके बाद जो ये कितना है 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं मार्जिन के लिए, ठीक है। अब देखो आर्म होल के लिए गोलाई कैसे देंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही देंगे। देने के बाद इसी पे हम कट कर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरी अलग से वीडियो जाके देख सकते हो। नीचे से गोलाई 12 है तो उसका आधा 6 पे निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने मार्जिन, उसको मैंने मिला दिया। अब इसी पे मैं कट कर दूँगी जैसा कि दिख रहा है। सेम ऐसे ही एक बाजू कट करने के बाद दूसरी भी ऐसे ही हम कट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। ये फाइनल लुक देखो, प्यारा लग रहा ना। ये आगे का स्क्वायर नेक है। शोल्डर देखो, अगर आपको शोल्डर जॉइंट करने सीखने हैं तो वो भी जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये पीछे का बैक, ये लटकन देखो, इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। प्यारे लग रहे हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, सबको पसंद आए। इसके बाद ये बाजू पे मैंने डिज़ाइन दिया, इसकी भी वीडियो अलग से बनाई है, वो भी जाकर देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये ट्राउज़र, ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दोनों साइड से पहन सकते हैं। इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो। तो लाइक करना। थैंक यू।